राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आंवला नवमी की कथा का श्रवण करने वाले हैं और साथ ही मैं आपको आंवला नवमी की पूजा विधि भी दिखाने वाली हूं। और संपूर्ण पूजा विधि के लिए वीडियो की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां से देख सकते हैं। तो आप सभी भक्तजन हैं वो कथा को लास्ट तक सुनिएगा, क्योंकि किसी भी कथा को अधूरा छोड़ने से पाप लगता है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं और कथा का श्रवण करते हैं। आप कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिख दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और कथा का श्रवण करते हैं। एक आंवलियो राजा थो, जिको रोजाना 1.25 मन आंवला दान करके जीमतो हो। एक दिन उका बेटा भाऊ है, वह सोचा कि अगर यो इतना आंवला रोजाना दान करोगा तो सारो धन खत्म हो जासी। बेटो बाप कन गयो और बोलियो कि थे आया ही सारो धन लुटा देगा, सो अब आंवला दान को नहीं कर सकोगा। राजा रानी दुखी होकर के बावनी उजाड़ में जाकर बैठ गया। उन्होंने भूखा पैसा बैठा 7 दिन हो गया। राजा आंवला दान को नहीं कर सको और दान करने बिना भोजन भी को नहीं करो। जब भगवान सोचा कि अगर अब मैं इको सत नहीं रखूंगा तो अपना न दुनिया में कौन मानसी। भगवान राजा का सपना में बोला कि तू उठ और देख, तेरा पहला जैसा ही राजपाट हो रहा है। आंवला का गाछ उग रहा है, उठकर आंवला दान कर और जीम। राजा रानी उठकर देखा तो पहला जैसा ही राजपाट हो रहा है, सोना का आंवला हो रहा है। वह लोग फिर रोजाना 1.25 मन आंवला दान करने लग, खूब सुख बरसन लग गया। बठी ने बेटा बहू के अन्नदाता से बेर पड़ गो। आसपास का लोग बोला कि जंगल में एक आंवलियो राजा रवे है, थे बठे जाकर देखो तो थारा सारा दुख दूर हो जासी। वह लोग बठे पहुंचा तो राजा रानी बिन ऊपर से देख लिया और अपना आदमिया ने बोला कि इन काम पर राख ले और काम कम करवा जो और मजदूरी ज़्यादा दीजो। एक दिन रानी अपनी बहू ने बुलाकर बोली कि मेरा सिर नहला दे। बहू सिर नहलाने लगी तो बहू के आंख में आंसू आकर और रानी की पीठ पर गिरो। रानी पूछी कि तू रोवे क्यों है, जैसी बात है बता। बहू बोली कि मेरी सासू की पीठ पर भी इतनो ही मसो थो, वह 1.25 मन आंवला रोजाना दान करती। मैं बिना आंवला दान को नहीं करण दियो और मैं घर से निकाल दियो। जब बोली कि मैं ही तेरा सासू ससुरा हाँ थे तो मैंने निकाल दिया, लेकिन भगवान मारो सत राख्यो। हे भगवान, जिसो राजा रानी को सत राख्यो, जिसो सबको राखिए। कहता को सुनता को हुंकारा भरता को अपना सारा परिवार को राखिए। इसके बाद में बिंदाई जी की कहानी कहे हैं। तो चलिए हाँ, अब हम बिंदाई जी की कथा का भी श्रवण कर लेते हैं। एक छोटो सो छोरो थो, आपका घरा से लड़कर निकल गयो और बोलो कि आज तो बिंदाई जी से मिलकर ही घरा पाछो आऊंगो। छोरो जातो जातो बावनी उजाड़ में चलो गयो। बिंदाई जी सोचा कि यो मेरो नाम लेकर घर से निकलो है, सो इन्हें पाछो घरा बेचनो चाहिए, नहीं तो बाघ भगेरा खा जासी। बिंदाई जी बोलिया कि मैं ही बिंदाई हूँ, तन के चाहिए है सो मांग ले, एक ही बार में मांगिए। छोरो बोलो कि कोई मांगू बापूजी, ढीलो हिंगराज को पूछो गजराज को, दाल भात गिवा का फलका, ऊपर ढपसो खांड को, परोसण वाले इसी मांगू जानो फूल गुलाब हो। बिंदाई जी बोला कि छोरा तू तो सब कुछ मांग लियो, पर जा तेरा अहिया ही हो जासी। छोरो घराने आकर देखे तो एक छोटी सी बिंदनी पीढ़ा पर बैठी है और घर में बहुत सारो धन हो रहा है। छोरो अपनी माँ ने बोलो कि माँ देख, बिंदाई जी से मांग कर इतनो धन लायो हूँ, माँ खूब राजी होगी। हे बिंदाई जी महाराज, जिसो भी छोरा ने धन दियो उसो सबने दियो, कहता न सुनता न हुकारा भरता ने अपना सारा परिवार ने दियो। बोलिए बिंदाई जी महाराज की जय। तो आप सभी को यह कथा कैसी लगी है? अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके और कमेंट बॉक्स में जय बिंदाई जी महाराज अवश्य लिख दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आगे भी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।